जय माता की भक्तों। मेरा पूरा नाम है ममता कुमारी। भक्तों, आज मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें। आप पूरा नहीं देखते वीडियो, बीच में ही छोड़ देते। पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। भक्तों, मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ, या तो मैं जानती हूँ अपने बारे में, या मेरी माँ जन्म देने वाली जानती थी, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। क्या हुआ ऐसा, इतनी बीमार हो गई थी वो, दिन पे दिन बीमार होती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ ये नहीं बता पाए कि उन्हें परेशानी क्या है। जब ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई, तब भर्ती किया गया उन्हें हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद कहने लगे, ये तो पता है कि उनके पित्त की थैली में पथरी थी। कहने लगे खून बढ़ेगा तभी ये निकलेगी, खून बढ़ने में नहीं आ रहा था। और जब भर्ती किया गया तो खून चढ़ाया गया, तो खून चढ़ाने के बाद हालत ज़्यादा सीरियस हो गई उनकी। फिर उन्हें आईसीयू में जाना पड़ा, भर्ती कर लिया वहीं। बीच में एक बार मिली आई थी मैं उनसे। फिर भर्ती होने के बाद पौने 2 महीने तक भर्ती रही आईसीयू में। पौने 2 महीने आईसीयू में भर्ती के बाद फिर खबर आई कि वो भगवान को प्यारी हो गई। दुख तो भक्तों इस बात का है, मैं अपनी मम्मी से अंत में नहीं मिल पाई। क्या कहना चाहती होंगी मुझसे, मैं उनकी ना सुन पाई ना कह पाई। दुख तो यही है कि अंत समय भी मैं उनसे दूर रही। पापा थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से गई तो इस टाइम पे वो भी बाहर थे, जाने नहीं देखते थे, डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहे। 14 तारीख 6ठे महीने में सन 2023 में उनकी मृत्यु हो गई। 1 साल हो गया लगभग उन्हें। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, काश ऐसी माँ सब बच्चों को मिले, और माँ जैसा कोई भी नहीं है। मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाई अंत समय में। मैं आपको ऐसी सच्चाई बताना चाहती हूँ भक्तों, जो मेरी मम्मी जानती थी और मैं जानती हूँ, और वो मेरा साथ भी दे रही थी। मैं छोटे से गांव में रहने वाली हूँ। मेरा गांव इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। छोटा सा गांव है, बाग भी थे मेरे गांव में, हरियाली भी थी। जब हम गांव से निकले तो मैं 2-3 साल की थी। 2-3 साल की थी तो पापा ने कही चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ कुछ करेंगे कारोबार, यहाँ तो ऐसा ही है गांव में। तो हम मम्मी में गोदी में लेके चल दी, पापा भी वहाँ से चले आए। फिर यहाँ दिल्ली में रहे, रूम लिया, दिल्ली में रहते रहे। फिर मैं गांव की याद करती थी, रोती थी, मम्मी गांव चलो, मम्मी गांव चलो। मम्मी कहती थी इंतजाम हो जाने तो बेटा पापा का, कुछ पैसों के किराए भाड़े का, तो फिर गांव चलते। पापा तब काम कटिंग मास्टर थे कंपनी में। कटिंग मास्टर, इतनी तनख्वाह नहीं थी, सैलरी भी इतनी नहीं थी, तो काम करते रहे। काम करते करते फिर मैं 5 साल की हो गई। तो 5 साल की होने के बाद
मेरे पापा ने मेरा एडमिशन स्कूल में करा दिया, तो मैं स्कूल जाने लगी। अब थोड़ा गांव की कम याद आती थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी ना, तो एडमिशन भी हो गया, पढ़ाई में लग गया भी। फिर पढ़ने लगी। उसके बाद पापा की कंपनियां बदलती रहती थी, आज इस कंपनी में काम नहीं है, फिर कहीं और चलते, फिर वहाँ गए, फिर एडमिशन वहाँ कराया, फिर वहाँ भी कंपनियां नहीं चलती, काम नहीं है, आज ये नहीं है, वो टेंशन में रहने लगे, फिर और दूसरी जगह गए। इसी चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई, कहाँ कहाँ एडमिशन करवाते, फिर पढ़ाई छूट गई। फिर घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाने लगी, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं थोड़ी और बड़ी हो गई। उसके बाद मेरे घर में पूजा पाठ होती थी, वो मैं देखती रहती थी, मम्मी करती थी। मेरी मम्मी व्रत करती थी 9 दिन तक, और बिना कुछ खाए 1 गिलास पानी पे करती थी, ऐसे बिना फ्रूट खाए वगैरह कुछ भी नहीं खाती थी, पानी के सिवा। मम्मी ने इतनी भक्ति प्राप्त कर ली थी माता की कि उन्हें घर की जोत में ही माँ की जोत के दर्शन हो गए थे। और हम पे भी कृपा बनी रही है माँ की भक्तों, इतना आशीर्वाद रहा है कि ऐसे कुछ हुए हैं जो हमें ऐसा लगता है कि कालिका माँ हमारे साथ है, उनकी कृपा है हम पे, और बनी रहे माता रानी की। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। हमारे साथ इतना कुछ हुआ, दादा दादी ख़त्म हो गए, पहले हमें पता भी नहीं चला, खबर मिली तो बहुत टेंशन होने लगी, पापा को भी हमें भी। लेकिन परीक्षा भगवान की जारी रही, परीक्षा इतनी रही कि अभी तक चल रही है माता के दरबार। पता नहीं भक्तों को इतने कांटों से क्यों गुजरना पड़ता है, और भक्तों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्यों होती है भक्तों। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कष्ट सहे, बहुत संघर्ष किया है, और आज तक कर ही रही हूँ। मेरे दादाजी ख़त्म हो गए, दादी ख़त्म हो गई, दादी दिल्ली में हो गई ख़त्म, दादाजी भी हो गए थे। अब चाचा थे मेरे, वो गांव में रहते थे, पापा यहाँ दिल्ली में, मैं और मम्मी रहते थे। फिर मैंने माँ की पूजा देखती रही, मम्मी ऐसे करती है, ऐसे करती है। फिर मैंने कालका मंदिर गई, वहाँ मैंने वचन दे दिया माता रानी को कि मैं शादी नहीं करूँगी। सब लोग शादी की कहने लगे, मैंने कि मेरी शादी की बात मत चलाओ, शादी की कि ममता शादी कर लो, शादी लड़की किसी की नहीं रही है। मैंने कि मैं करके दिखाऊंगी ऐसा, मैं कुछ अलग करना चाहती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं बाकी बच्चों से कुछ अलग करना चाहती थी। दबाव डालने लगी शादी का। मैंने कि अगर मैं किसी गलत रास्ते पे जा रही हूँ तो तुम जो कहोगे वही मैं मानूंगी, जो बोलोगे वही मैं करूँगी। लेकिन अगर मैं सही चल रही हूँ तो मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ, ये मत कहो शादी कर लो, शादी कर लो। मैं अपनी माँ की भक्ति में खुश हूँ। मैंने वचन दे दिया, माँ सारी ज़िंदगी आपकी सेवा पूजा में ही निकालूंगी। जो आपने दी है ज़िंदगी, आप पे ही निछावर है मेरी। बस इतनी कृपा करती रहना माँ कि मैं बस आपके चरणों में ही रहूं, आपका आशीर्वाद रहे। जब मैं ऐसे करने लगी, वचन दे दिया, पूजा भक्ति करने लगी, तो पापा ने कही बेटी के लिए मंदिर भी होना चाहिए। मैंने मंदिर की जिद की मेरे पास। मैंने कि माँ का मंदिर होता तो मैं उसमें माँ की भक्ति किया करती। मेरा ये सपना था बचपन से भक्तों मंदिर का, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। वो मैं मम्मी पापा से कहती रहती थी, तो उन्होंने कही, मम्मी ने कही हाँ ठीक है, मंदिर बनवाएंगे अपनी बेटा के लिए। तो इसी चक्कर में मेरी मम्मी भी, तब तक ऐसा टाइम आ गया, क्या पता था हमारे बीच मेरी मम्मी नहीं रहेंगी। वो हमें छोड़ के भी चली गई,
इस दुनिया से भगवान को प्यारी हो गई और मंदिर नहीं बन पाया। सोचा था कि देखेंगे इंतज़ाम होगा तो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भक्तों, अभी तक मेरा ये सपना अधूरा ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ भक्तों, अगर आप चाहो तो मेरा सपना पूरा हो सकता है भक्तों। आपका आशीर्वाद हो, माँ का हो तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन आशीर्वाद में आपको क्या देना है? आशीर्वाद में भक्तों यही देना है कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। दूर तक आप मेरी वीडियो शेयर करा करो, दूर तक पहुँचाया करो लोगों तक। ये मेरी कहानी सच्ची है, इसमें कोई वो नहीं है, एकदम सच्ची है। आप मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब शेयर किया करें। अगर आप चाहो तो मेरा ये सपना पूरा हो सकता है मंदिर बनने का, जो मेरा बचपन से है। क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि हमारी बेटी घर में ही मैं भजन किया करती थी माइक पे। तो लोगों ने कहा, ममता आप अच्छा गा लेते हो, आवाज़ भी प्यारी है आपकी, आप गाने क्यों नहीं लगते भजन कीर्तन। तो मम्मी कहती थी, हम चाहते हैं हमारी लड़की इतना गाती है तो इसका भी नाम हो, कुछ करो। तब पापा ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनके जाने के बाद इतना टूट गए थे, मैं भी इतनी टूट गई थी मम्मी के जाने के बाद, और पापा भी। फिर पापा ने तब ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं हार गई ना, मम्मी ख़त्म हो गई उसके बाद, तब पापा ने कहा, बेटा एक उम्मीद है जिससे हम जी सकते हैं। वो क्या है? मम्मी का सपना पूरा करो। जो उन्होंने कहा था ना, उसी बात को लेके चलो। तो मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालने लगी। शायद कभी सपना पूरा हो मेरा, इस सोच में। आप लोगों के द्वारा भक्तों, माँ के भक्त तो बहुत हैं, और माँ के भक्त हैं दुनिया में, उनसे ही ये धरती टिकी है। आप मेरा सहारा बनेंगे और मेरी मम्मी का सपना पूरा करवाएंगे आप, उसमें सहयोग देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी का भी पूरा हो सपना और मेरा भी भक्तों आपके द्वारा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ भक्तों कि आप सब मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अगर मंदिर बन जाएगा ना कभी, हम ये सोचते हैं यूट्यूब से जो भी मिलेगा भक्तों, वो मंदिर में लगाना है हमें। और जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग, उनके उद्धार के लिए। बस मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ और गरीब लोगों की सहायता। क्या आप मेरा सहयोग करेंगे भक्तों? बताओ, आपको लगता है कि आपको मेरा सहयोग करना चाहिए? अगर लगता है तो हाथ आगे बढ़ाओ, एक भक्त को संभाल लो, इसको भी मेरा सपना पूरा करवाओ भक्तों। आप मंदिर बनवाओगे ना तो हमसे ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा भक्तों। इतना मेरा भी नहीं जितना माँ आपको आशीर्वाद देंगी, क्योंकि सपोर्ट आपका होगा ना, आपके द्वारा बना हुआ मंदिर। आप मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दो। एक भक्त हूँ मैं भी माँ की। सोचना कि आपको ऐसे भक्त की मदद करनी चाहिए जो बिना मम्मी की भी रह गई। मम्मी भी नहीं है भक्तों, और मेरा सपना अधूरा रह गया भक्तों। उसे पूरा करवाओगे ना? मेरा सहयोग करो भक्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो भक्तों, सब्सक्राइब। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे।
जय माता की भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।